द्वास के समस्त एनईआई द्वास न्यूज़ और एनबीआई लोकल न्यूज़ के दर्शकों को अभिनंदन। आज हम लोग द्वास इलाके के नागरा काटा के एक चर्चित शख्स अमरनाथ झा के समक्ष पहुँचे हुए हैं। दोनों चैनलों के संयुक्त अभियान के तहत आज इनसे सवाल जवाब करेंगे हम लोग। यह बताते चले कि अमरनाथ झा जी 1999 से राजनीतिक में अपना कदम रखे हैं। तब उस समय लाल दुर्ग के रूप में द्वास इलाका और पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट की सरकार थी। उस समय इन्होंने भी वाम फ्रंट का झंडा पकड़कर राजनीतिक में आए थे और 2003 में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अपने राजनीतिक कैरियर में इन्होंने संघर्ष करते हुए पहली बार कांग्रेस के विधायक नागरा काटा से अपने नेतृत्व में इन्होंने 2011 में जोसेफ मुंडा को बेहतरीन जीत दिलवाई थी। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। 2016 में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जिला परिषद के सदस्य भी रहे थे और इन्होंने फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुकरा मुंडा को जिताने में इनकी अहम योगदान रही थी। आज फिलहाल ये हिंदी प्रकोष्ठ के जलपाईगुड़ी जिला के अध्यक्ष हैं और जलपाईगुड़ी जिला परिषद के परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे अमरनाथ जी से स्वागत है। अमरनाथ जी, आपको कैसी चुनौती मिल रही है इस बार? नमस्कार। सर्वप्रथम आप हमारे समक्ष आके हमारा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को। और इस बार जो है मैं बहुत ही बुरा वक्त में मैंने राजनीति किया है 2011-2016 में। लेकिन इस बार जो मुझे महसूस हो रहा है कि जो स्पीड हमारा पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए वो स्पीड थोड़ा सा कम है। इसका कारण भी है जो हमारे विरोधी कैंडिडेट हुए हैं ये कमज़ोर है। इनका अपने इलाका में कोई पहुंच भी नहीं है, इनका कोई परिचय भी नहीं है। इसलिए विरोधी को हम लोग थोड़ा सा छोटा नज़र में देख लें, ये देखना नहीं चाहिए। विरोधी होते हैं और थोड़ा सा परिश्रम का दरकार है। अगला 25 दिनों के अंदर में हम लोग मोटा मोटी हमारा जितना नागरा काटा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है इसमें परफेक्ट उतरेंगे और जोसेफ जी को जीत दिलाएंगे। हमारे समक्ष आज हमारे द्वास इलाके के वरिष्ठ पत्रकार राजेश प्रधान जी भी है। अभी अमरनाथ जी से बाकी इस इंटरव्यू के सवालात वो करेंगे और उसका जवाब अमरनाथ जी देंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है और मैं माइक आपको देना चाहूँगा। आप आगे का इंटरव्यू का कार्यक्रम कीजिए। धन्यवाद रमन जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नागरकाटा विधानसभा क्षेत्र जो पहले वामफ्रंट के दखल में था, तो अमरनाथ जी के ही नेतृत्व में ये वामफ्रंट का जो ज़मीनी स्तर का जो इन लोगों का जो रिजल्ट था 2011 में कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जीत करके आए थे। तो इस समय बहुत से राजनीतिक परिस्थितियाँ अब बदल चुकी है। अब जो जोसेफ मुंडा जो पहले कांग्रेस में थे वो अभी तृणमूल में इस बार इस क्षेत्र के प्रत्याशी बन करके आए हैं और अमरनाथ झा भी इस क्षेत्र के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक है जो तृणमूल कांग्रेस के इस क्षेत्र के पार्टी ने उन्हें जो है बहुत बड़ा दायित्व भी दिया है। तो उनसे कुछ सवालात हम लोग अपने दोनों चैनल की ओर से हम लोग रख रहे हैं। एक नंबर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं अमरनाथ जी। धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा अमरनाथ जी, इस विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तीनों ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की। अब चुनावी जो है सरगर्मी अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जा रही है। तो आप सुबह से ही लोगों के साथ मिल रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो लोगों के साथ आपका कैसा रिस्पॉन्स जो है आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं दिन में करीबन 5 से 6 मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ और हमारे सहयोगी साथी सब भी 5-6 मीटिंग करके कर रहे हैं अपने अपने इलाका में। तो मुझे ये जो कैंडिडेट का घोषणा होने से पहले से ही हम लोग अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और सर्वप्रथम हमारा तृणमूल कांग्रेस का ही कैंडिडेट का घोषणा हुआ। काफ़ी देर से बीजेपी और जोट का घोषणा हो चुका है अभी।
और जो रेस्पॉन्स और जो मीटिंग है वो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देख रहे हैं। विरोधी पार्टी का कोई मीटिंग मिছিল हम लोग को परफेक्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग जिस पर रफ्तार से हम लोग दौड़ रहे हैं, जिस रफ्तार से हमारे समर्थक हम लोगों के साथ में मिल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम 500 लोगों से बैठूं, उनके साथ में भेंटघाट करूं, उनके साथ में मीटिंग करूं, मिছিল करूं। ये डे टू डे आप लोग भी मीडिया के माध्यम से, हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष पहुंच रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा अमरनाथ जी, तृणमूल कांग्रेस जहाँ पर भी जनता के साथ में वहाँ पहुँचती है, जाती है, जनसंपर्क अभियान करती है, विकास के मुद्दों को लेकर के वो बातचीत करती है। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि तृणमूल कांग्रेस ने किस किस तरह की विकास यहाँ की सरकार ने किया, उसके बारे में थोड़ी सी समीक्षा हमारे दर्शकों के सामने में आप रखें। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, विगत 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने और हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए है, ये सराहनीय कार्य है और ये विश्वव्यापी कई एक प्रोजेक्ट भी विश्वव्यापी हुआ है और विश्व ने ये जो कार्यक्रम को सराहा भी है, उनका जो प्रोजेक्ट को। मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक देश के लिए काम करने वाला जो मुख्यमंत्री, एक स्टेट के लिए काम करने वाला का सोच, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सोच उन्होंने बनाया है। ये काफ़ी मंत्रियों के पास में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रेगनेंसी महिला जब प्रेग्नेंट होती है उस समय से लेके एक वयस्क आदमी का देहांत हो जाता है तब तक के भीतर में बच्चों को पढ़ाना लिखाना से लेकर लेडीज़ जो हमारी औरतें रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनको अग्रसर करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ले जाना, एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, बच्चों को साइकिल दिलाना, कन्याश्री दिलाना, रूपोश्री दिलाना, स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाना और तो काफ़ी, जैसे ये जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी का 3 महीना का रेशन फ्री था, आज तक हमारा दीदी फ्री करके रखी है जून महीना तक। और उनका कहना है कि यदि मैं तीसरी बार सरकार गठन करके आऊँगी तो 5 साल फिर मैं आपको रेशन का सुविधा दूंगी। और रिसेंटली मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा, इन जनरल कास्ट के लिए भी उन्होंने 500 रुपया करके 1.5 करोड़ आदमी को 500 रुपया मासिक भत्ता देने का अनाउंस किया है। और एसटी एससी के लिए तो जैसे एसटी के लिए आपको जय जवाहर प्रकल्प के माध्यम से मिलना भी शुरू हो गया। द्वारे द्वारे सरकार में उन्होंने घोषणा की थी, तो वहाँ जब फॉर्म फिलअप किया गया प्रचुर मात्रा में आदिवासी समुदाय को मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है पेंशन। तो उनका जो आने वाला जो आपको तीसरी सरकार बनेगी उसमें कुछ बचा हुआ आपको मैनिफेस्टो के माध्यम से आप लोग पढ़ चुके हैं, वो आने के बाद में फिर उसको शुरुआत किया जाएगा। और दीदी जो मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाती है, जो मैनिफेस्टो बनाती है, उसमें जो काम होता है उसको वो करती है, जीत जाने। अच्छा अमरनाथ जी, इससे पहले आप एक बार कांग्रेस की ओर से जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और इसके बाद विगत 5 वर्षों में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी थे। तो इन 5 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के विकास का मापदंड क्या क्या विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को आप उपलब्ध करवाइए। देखिए, सर्वप्रथम तो 2011 मैंने अपने जन्म से लेके 2011 के बीच में मैंने लाल दुर्ग ही देखा था। लेकिन जब चिंगमारी चाय बागान से कांग्रेस का झंडा फहराने के बाद प्रथम बार 2011 में श्री जोसेफ मुंडा जी को नेतृत्व में, जोसेफ मुंडा जी को कैंडिडेट बनाने के बाद में उनको नेतृत्व दे के काम करने के बाद में काफ़ी कम वोटों से ही हम लोग जीते थे। लेकिन जीत 1 से हो या हजारों से हो, जीत होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था कि उन्होंने अपना ऑथराइज दिया था मुझे कि एज ए MLA, वो जब कलकत्ता में रहते थे या कहीं बाहर में रहते थे, तो मैं मंत्रियों का मीटिंग अटेंड करना, मंत्रियों को चिट्ठी लिख के इस इलाके में डेवलपमेंट का काम कराना। उसके माध्यम से हमने PHE का सबसे बड़ा काम किया था। जीती, होप, नया शैली, नागराकाटा, हिल्ला चाय बागान, TRA, चिंगमारी, ग्रासमोर, घाटिया, न्यू डुआस, कठलगुड़ी, रियाबाड़ी, आमबाड़ी, सुरेंद्रनगर, जुरंती, चालसा, इंगू, आईबिल, सतकैया, चालसा बाजार, विधाननगर GP में भी पानी का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग कर पाए। उसके बाद उनके नेतृत्व में हमने निज भूमि के माध्यम से पट्टा वितरण किया। आज तक में हमने करीबन 2000 से 2500 के आसपास पट्टा का वितरण भी हम लोगों ने उनके माध्यम से किए हैं। और तो अब मैं उनको नेतृत्व देके जब जीत हासिल हुई, उनके बाद से अच्छा काम करने का सुযোग भी मिला था और आने वाला दिन में ऐसा सुযোग मिलेगा, ये भी आशा करता हूँ। और मेरे द्वारा जो मैं जिला परिषद में जाने के बाद में एकमात्र जलपाईगुड़ी जिला में कांग्रेस के टिकट में मैंने जीत हासिल की। और 2013 में, उसके बाद 2014 में मैं तृणमूल कांग्रेस में चला गया क्योंकि अकेला था, लड़ने में काफ़ी असुविधा हो रही थी। CPM का बोर्ड था। फिर वहाँ जाने के बाद में मैंने प्रयास करके फिर उस बोर्ड को तोड़ के वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड गठन करने के बाद में लगातार रूप में आपको
बावनडांगा चाय बागान में NH31C से लेके बावनडांगा चाय बागान तक PMGSY, आपको NH31C से हमारे सुलखापाड़ा मासूम के घर तक PMGSY, जीती चाय बागान में PMGSY, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 2 करोड़ 32 लाख की लागत में होप चाय बागान में रास्ता का निर्माण किया। नया शैली में 87 लाख रुपया के माध्यम से नया रोड बनाए। फिर सेंट कैपेटिनिया स्कूल से नागराकाटा होते हुए हिल्ला चाय बागान तक 7 किलोमीटर रास्ता PMGSY बनाए। कैरोन चाय बागान में करीबन 7 किलोमीटर रास्ता है, वहाँ पर भी PMGSY हुआ। NH31C2 TRA तक PMGSY का रास्ता निर्माण हुआ। लुक्सान चाय बागान में PMGSY का रास्ता बनाए। फिर आपको शिकारीपाड़ा मंगलकाटा होते हुए धूमपाड़ा आंग्राभाषा 1-2 में भी आपको PMGSY रास्ता का निर्माण किए। और आंग्राभाषा 2 और 1 का एक ही जगह कोलाबाड़ी बाजार में GP था, ग्राम पंचायत ऑफिस था। मंत्रियों को बोलने के बाद में उसको शिफ्टिंग करा के धूमपाड़ा में ले जाया गया और आज वहाँ के जनगण को ये सुविधा मिली है। इसी तरीके से मुस्लिम साथियों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए आपको कब्रिस्तान का जो बाउंड्री वाल होता है वो प्राय हमारे नागराकाटा, बानाट और मेटेली ब्लॉक में जहाँ जहाँ था सभी कब्रिस्तान को बाउंड्री वाल कर दिया गया है। और किसान मंडी का निर्माण हुआ। नागराकाटा में किसान मंडी बना, उसके बाद आपको बाताबाड़ी फार्म हाउस में किसान मंडी बना है जिसमें हमारा बाजार भी लगता है, वहाँ कृषि बाजार होता है और वहाँ आदमी को काफ़ी सहूलियत मिलती है। और कॉलेज का निर्माण आप जानते हैं, मोराघाट चाय बागान के सामने में कॉलेज का निर्माण हुआ है और दोबारा फिर एक महिला कॉलेज का निर्माण नागराकाटा में करने का प्रोग्राम लिया गया है। आने वाला सरकार बनती है तो महिला कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। और जिला परिषद के माध्यम से जो छोटा छोटा 14 लाख, 20 लाख, 30 लाख का काम है वो करोड़ों की लागत में हमने किया है इस इलाका में। और हमारे जो बोर्ड है 19 का 19 बोर्ड हम लोग तृणमूल कांग्रेस के हैं। अभी भी जिस दिन आपको इलेक्शन का घोषणा हुआ उसी दिन 36 करोड़ 40 लाख रुपए हमारे जिला परिषद में आया हुआ है। आगामी दिन जीत हासिल करने के बाद में 36 करोड़ 40 लाख की लागत में जिस इलाका में अभी हम लोग घूम के जहाँ रास्ता नहीं बनाया, जैसे खास करके मटेली में बहुत सारा रास्ता का काम करना है, मैंने उनको घोषणा भी कर दिया है कि मेरा जितना भी फंड होगा और अश्रिता लाकड़ा मुंडा का फंड होगा, सीमा सरकार का जो भी फंड होगा, मेटेली ब्लॉक के प्राय जो बचा हुआ काम को करने में उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी, आपने विस्तार से इन विकासमूलक कार्यों की समीक्षा की जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और आप चुनाव प्रचार में सभी जगह पहुंचते हैं तो लोगों से काफ़ी प्रकार की समस्याएं भी आपको सुनने में मिलती है। तो बहुत से ऐसी क्या समस्या जो श्रमिकों से, लोगों से आपको सुनने में मिलती है और इसके समाधान के लिए आपकी आने वाले दिनों में क्या योजना है? खास करके मैं अभी जिस इलाके में जा रहा हूँ, बागान चाय बागान में रास्ता का ही डिमांड है, ज़्यादातर रास्ता का, क्योंकि पानी की व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से भी काफ़ी काम हुआ है। तो वहाँ पर हमारी सरकार ने जहाँ आपको 202 रुपया का हाजिरी देके सभी मजदूरों को सहूलियत दी है। और वो जय जवाहर प्रकल्प के माध्यम से जो रिटायरमेंट हुए आदमियों को 1000 रुपया करके जो दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, उससे भी काफ़ी खुश हैं। ऐसा कोई भारी डिमांड नहीं है। और बाकी डिमांड जो भी वो लोग कर रहे हैं, मेरे ऊपर उन लोगों का बोलना है कि आप हैं, आपके द्वारा इस इलाका में डेवलपमेंट होगा, हम आपको विश्वास करते हैं। आप लोगों को वोट, मतलब हमारे जो कैंडिडेट है जोसेफ मुंडा को ही हम लोग देंगे। जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है उसको मैं वहीं बैठ के ही आदमी के सामने ही समाधान करके लौटता हूं। और सभी आदमी बहुत ही खुश हैं क्योंकि इस बार जो जोसेफ मुंडा जी हैं आगे भी वो अच्छा काम किए हैं। आशा करेंगे कि उनको जिताने में हमारी चारों तरफ से जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है उनको बहुमत से हम लोग जिता के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी। और विशेष करके आप जो जलपाईगुड़ी जिला परिषद के मेंटर भी है, साथ में राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी और राज्य सरकार ने आपको हिंदी प्रकोष्ठ का भी दायित्व दिया गया। आप जलपाईगुड़ी जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति भी है। तो इस हिंदी प्रकोष्ठ का जो है लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और हिंदी भाषियों में आपको किस प्रकार का समर्थन इस हिंदी प्रकोष्ठ में आपको मिल रहा है? जी, ये हिंदी प्रकोष्ठ का मतलब हो गया आपको सारा बंगाल में करीबन 1.5 करोड़ 100 करोड़ के आसपास हमारे हिंदी भाषाभाषी रहते हैं। तो इनको एकत्रित करने की, क्योंकि ये जो हिंदी प्रकोष्ठ क्यों, ये हर जगह इलेक्शन के सामने क्यों बनाया गया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ इलेक्शन के पहले ना हो के ये 2 साल पहले 1 साल पहले यदि होता तो हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ में काफ़ी आदमी को लेके समर्थन लेके दीदी को और भी चेष्टा करते कि उनको जिताने का। ठीक है, तो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। मैं जलपाईगुड़ी जिला का सभापति बनने के बाद में हमारे सांगठनिक ब्लॉक मिला के जलपाईगुड़ी जिला में 15 ब्लॉक हैं। 15 ब्लॉक में मैंने ऑलरेडी 12 ब्लॉकों में ब्लॉक
ब्लॉक कमेटी का गठन किया, ब्लॉक सभापति को बनाए और विस्तारित रूप से इस इलाका में काम भी हो रहा है। हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं जितना भी मैंने अपना कैलकुलेशन करके देखा है, करीबन 1 लाख से भी ऊपर वोटर ऑलरेडी हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से तैयार हुए हैं। और हिंदी प्रकोष्ठ बनाने से पहले कुछ बातें हम लोगों ने भी दीदी के सामने पेश किया था कि खास करके वो बात है कि हिंदी बिहारी मारवाड़ियों को ऊपर और नेपालियों के ऊपर में खास करके इनको बीजेपी समर्थक बोला जाता था। इसका प्रमाण हम लोगों ने करके दिखाया। बिहारी मारवाड़ी या नेपाली कोई बीजेपी का समर्थक नहीं है, कुछ हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनके ऊपर में जो बोला गया था उसका समाधान करने के लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। आज सिर्फ नागराकाटा में करीबन 2500 वोटर हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के निकल के आए हैं, उभर के आए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है और जिला से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे माननीय मंत्री गौतम देव जी के साथ में मैंने प्रोग्राम किया आपको मारवाड़ी धर्मशाला में सिलीगुड़ी में, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। डाबग्राम फुलबाड़ी में भी अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारा सदर में कुछ कम है वहाँ पर संख्या हिंदी भाषियों का, और जहाँ जहाँ भी हिंदी भाषियों का संख्या ज़्यादा है वहाँ पर हमने मीटिंग करके एक मतलब पॉजिटिव सिग्नल दीदी के पास में भेज दिया है कि हम लोग हिंदी भाषा भाषी लेकिन दीदी के साथ में है, साथ रहेंगे। आने वाला दिन में हमारा जो डिमांड होगा हिंदी भाषियों के लिए, जीतने के बाद में हम दीदी से डिमांड करेंगे, अभी हमारा कोई डिमांड नहीं है। अच्छा अमरनाथ जी, आपको पार्टी ने काफ़ी सारे पद दिए हैं और इस नगरकाटा विधानसभा क्षेत्र में इस क्षेत्र के जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उसको जिताने की जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी और दायित्व आपको दिया है, तो आप जीत को लेकर के कितने आशावान हैं? जी, जीत को लेकर मैं आशावान हूँ इसलिए कि मैं एक दिन भी पार्टी में कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि हम बैठते हैं। आप सबों को मालूम है, मुझे 18 महीना तक हमको बैठा दिया गया था, वो पार्टी का वो गलत सिद्धांत था। आज वो महसूस हो रहा है, लेकिन 18 महीना में बहुत ही बैकफुट में दल चला जाने के बाद में फिर दोबारा मुझे जब हमारे माननीय सभापति, जिला के सभापति किशन कुमार कल्याणी ला के मुझे जो दायित्व दिया, उस दिन से लेके आज का डेट तक में करीबन 15,000-20,000 वोट से हम लोग बैकफुट में थे, आज हम लोग प्लस कर चुके हैं। ठीक है, और 25 दिन के भीतर में उनको जीत हासिल दिलाने का जिम्मेवारी भी मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर हमको बनाया गया है। मैं कोऑर्डिनेटर का पद का सम्मान देते हुए निसंदेह जोसेफ जी को जिताने का मीडिया के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूँ। अमरनाथ जी, चाय बागान क्षेत्र से घिरा हुआ यह नगरकाटा विधानसभा क्षेत्र है, तो आप जो इस क्षेत्र के श्रमिक नेता के रूप में आपका एक अच्छा परिचय है, तो यहाँ के श्रमिकों की काफ़ी बुनियादी समस्याएं हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बुनियादी समस्या बोलने से आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या क्या? बुनियादी समस्या ज़मीन का पट्टा है, न्यूनतम मजदूरी के लिए यहाँ पर लगातार आवाज़ उठ रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के भी यहाँ बार बार आवाज़ उठ रही है। ये सब समस्या, कहीं कहीं चाय बागान में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या है, तो इन सभी समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप पेयजल का बात बोल रहे हैं, ये 90% हम लोगों ने समाधान कर दिया है। चामुर्ची, मेनली चामुर्ची का जो समस्या है, विगत में 2013 में जीत हासिल करने के बाद में मैंने बहुत ही प्रयास किया था वहाँ पानी का व्यवस्था करने के लिए। वहाँ काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर 400-450 के नीचे पानी मिलता नहीं है और उतना सारा जनसंख्या साधारण को पानी पिलाने के लिए आपको बहुत पानी का जरूरत दरकार है। मैं इस बार जो जीत हासिल करने के बाद में मैं खुद आपका उस क्षेत्र में पानी दिलाने के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, एमएलए के माध्यम से हो या मुझे खुद अपने माध्यम से, मैं जाके उसका समाधान भी करूंगा। रही बात रास्ता का बात, रास्ता देखिए, एक बार रास्ता बनाने से 3 साल 4 साल में वो खराब हो ही जाती है। एक तरफ से हम लोग रास्ता बनाते जाते हैं, दूसरी तरफ से टूटना शुरू होता है। ये भारत स्वाधीन होने के बाद में 1957 साल के बाद में जब संविधान बनी, उस समय से रास्ता बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है। ये इसका समाधान 100% एक बार में नहीं होगा। ये जैसा चलता है, एक तरफ से बनता जाएगा, एक तरफ से बिगड़ता जाएगा। ये आने वाला दिन में भी ये होगा ही। तो अभी आप देखते होंगे सभी बागान में सादा रास्ता हो गया, एकदम सीसी रोड बना हुआ है। ये पंचायत के माध्यम से भी काम हो रहा है, तो काफ़ी डेवलपमेंट है। ये आदमी को नज़र में आना चाहिए और जो बाकी बुनियादी जो समस्याएं होगी उनको हम लोग समाधान करेंगे। जब आपने बोला ट्रीटमेंट का व्यवस्था, ये चाय बागान में आज चाय बागान को 100% ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, चाय बागान के मालिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यवस्था हम लोग छोटा छोटा ये करके प्रोग्रामिंग करके भी करवा रहे हैं। जहाँ पर हमारी जो आशा कर्मी सब है उनके माध्यम से भी हम लोग इसको रिपोर्ट लेते हैं। इसके बारे में हम लोग आपको जलपाईगुड़ी में भी बोलते हैं हम लोग को, ठीक है। तो सब जगह में चर्चा होती है, हम लोग उसको निवारण करेंगे, उसको छोटा छोटा जो बुनियादी समस्या है। तो ये थे हमारे अमरनाथ जी, इस क्षेत्र के बड़े ही कर्मठ जो पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न पदों में आसीन है। तो दोनों चैनल की ओर से, एनबीआई और एनईआई दोनों चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को भी, इतना कष्ट करके आप लोग आके हमारा इंटरव्यू लिए। आने वाला दिन में भी आप सब से मिलकर हमारा प्रोग्राम को देने के लिए निवेदन करते हुए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।